हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम वेक्टर की एक्सरसाइज नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 21 टू 24 तक हम कंप्लीट करेंगे और इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर उन क्वेश्चंस के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 21 टू 24 है, इन क्वेश्चंस को हम बड़े ही डिटेल में समझते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 21 आता है। क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, पहले उसको हम समझते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स के लिए हमने मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, बट यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास सेम है, मीन्स इक्वल है। एंड सच दैट एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री बनता है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2, और दोनों वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 1/2 के इक्वल है। तो स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है, पहले हम उसको राइट कर लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 1/2। इन दोनों वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो 1/2 के इक्वल है। और दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 60 डिग्री, और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और इसको हमने मान लिया x के इक्वल। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, जो इन दोनों वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पर ये पता है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b किसके इक्वल होता है। वो हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो है 1/2। तो हमने यहाँ पे इसको राइट किया 1/2, और इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हमारे पास x की इक्वल है, तो x इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी हमारे पास x की इक्वल है, तो इंटू x आएगा। और यहाँ पे एंगल की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोस 60 डिग्री। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 1/2 इज इक्वल टू एक्स की, जब हम एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वेयर, और कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 से 1/2 हमारा रिजल्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट बचेगा वो आएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, जब दोनों तरफ हम स्क्वेयर रूट लेंगे तो वहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास मिलेगी +-1। हम नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो हम लेके चलेंगे वो हम +1 लेके चलेंगे। और जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और इन दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a भी हमारे पास इज इक्वल टू 1 आया, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b भी हमारे पास इज इक्वल टू 1 आया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट आता है। फर्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, पहले उसको हम समझते हैं। इफ वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, एंड वेक्टर x माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 8, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x। तो जो स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दिया हुआ है, पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 होगा। और जो स्केलर प्रोडक्ट के अंदर जो रिजल्ट हमारे पास गिवन है, इस रिजल्ट को भी हम लेके चलेंगे। वो रिजल्ट हमारे पास गिवन है वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट
वेक्टर x प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू 8। लेफ्ट हैंड साइड में जब इन दोनों रिजल्ट्स का हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x इसका स्क्वायर और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू 8। और क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये गिवन है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a जो है वो इज इक्वल टू 1 की इक्वल है, तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x होल रेज टू पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा इज इक्वल टू 8। तो यहां से हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो वो 9 के इक्वल आएगी। अब हम यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ऐसा करने के बाद जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो आएगी हमारे पास +3 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, +3 के इक्वल। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ये भी। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट के स्टेटमेंट में दिया हुआ है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इन दोनों की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू 8 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। तो जो डॉट प्रोडक्ट के अंदर रिजल्ट हमारे पास दिया हुआ है इसको हम लिख के चलेंगे और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दी हुई है इसका भी हम यूज करेंगे। तो रिजल्ट हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू 8। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू हमारे पास है 8 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर जब हम करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 8 का स्क्वायर हमें मिलेगा 64 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इसका स्क्वायर और माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू 8। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा 63 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 8। अब हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 63। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 63। अब राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट है इसका हम रूट अलग अलग कर लेते हैं। न्यूमरेटर का रूट हमने अलग किया और डिनोमिनेटर का रूट हमने अलग किया। जो न्यूमरेटर के अंदर रिजल्ट है √8 इसको हम लिख सकते हैं 2√2 और डिवाइडेड बाई √63। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो आएगी 2 इंटू √2 होल डिवाइडेड बाई √63। अब हमने क्या किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू भी अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो जो स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास रिजल्ट गिवन है इसके अंदर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू पुट की। तो रिजल्ट में वैल्यू पुट करेंगे तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 इंटू 2√2 डिवाइडेड बाई √63। अब न्यूमरेटर रिजल्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो 8 इंटू 2 हमें मिलेगा 16 इंटू √2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 63। तो ये हमारे पास हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू और 2 इंटू √2 होल डिवाइडेड बाई √63 ये हमें मिलेगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इन दोनों की वैल्यूज में जो डिनोमिनेटर में हमारे पास रिजल्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 63,
तो स्क्वायर रूट ऑफ 63 को भी हम लिख सकते हैं 9 इंटू 7। जब हम 9 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा 3 इंटू रूट 7। तो जो रूट 63 है दोनों वैल्यूज के अंदर, तो इसको भी हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं 16 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट 7। और जो b की वैल्यू है इसको भी हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट 7। तो ये हमारे पास हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b की वैल्यू, और 16 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू रूट 7 ये हमारे पास हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a की वैल्यू। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट में हमारे पास दिया हुआ है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इफ टू वेक्टर्स वेक्टर a एंड वेक्टर b आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 2, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 3 एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया, अगर हम इस रिजल्ट का स्क्वायर करें मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b होल रेज़ टू पावर 2, और ये हमारे पास इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a की वैल्यू भी गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b की वैल्यू भी गिवन है, और वेक्टर a डॉट वेक्टर b इसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। तो इन सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर हमें मिलेगा 4 के इक्वल प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर हमें मिलेगा 9 के इक्वल, और माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b हमारे पास 4 के इक्वल है। 4 की जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा 8 के इक्वल, और इस रिजल्ट को जब हम सोल्व करेंगे तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 5। अब हमने यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, तो ऐसा करने के बाद वैल्यू हमें मिलेगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू रूट 5। हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और मैग्नीट्यूड कभी भी अपनी वैल्यू नेगेटिव में नहीं देता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b इज इक्वल टू रूट 5 के इक्वल होगा। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट आता है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b होल रेज़ टू पावर 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू 4 एंड वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 1। तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट हमने किया है, सेम उसी पार्ट की तरह भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जो हमारे पास रिजल्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b होल रेज़ टू पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज होल रेज़ टू पावर 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b होल रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 इंटू वेक्टर a डॉट वेक्टर b। अब हम इन सभी रिजल्ट्स की वैल्यू पुट करेंगे तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर हमें मिलेगा 9 के इक्वल प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर हमें मिलेगा 16 के इक्वल, और माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू इज इक्वल टू 1 है, और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट 2 के इक्वल आएगा।
अब हम इस रिजल्ट को सोल्व करते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2, 16 में 9 ऐड करेंगे 25 और 25 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 23 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी और वो हमारे पास किसके इक्वल आई है? 23 के इक्वल आई है। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 आता है और पार्ट नंबर 3 के अंदर क्या दिया हुआ है? इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप and vector b is vector such that vector a dot vector b is equal to magnitude of vector b whole raised to power 2 and magnitude of vector a minus vector b is equal to root 7. Find the value of magnitude of vector b. तो हमने यहाँ पर magnitude of vector b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है उन्हीं रिजल्ट्स का यूज करके हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास जो रिजल्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू रूट 7, इस रिजल्ट को हमने लिया, हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू रूट 7। अब हमने दोनों तरफ स्केयर किया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, हमने दोनों तरफ स्केयर किया। स्केयर करने के बाद हमें रिजल्ट मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 7 और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल रेज टू पावर 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्केयर इसके इक्वल है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर ए हमारे पास दिया हुआ है इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वो रिजल्ट हमारे पास आएगा, जो स्केलर कंपोनेंट है इनका हम स्केयर करेंगे और स्केयर करने के बाद फिर हम इनको ऐड करेंगे और फिर हम उसका रूट निकालते हैं। तो मीन्स 1 का स्केयर 1 माइनस 2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर हमें मिलेगा 9 और रिजल्ट हमारे पास बचा इसको सोल्व करने के बाद स्क्वायर रूट ऑफ 14। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल रेज टू पावर 2 इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो 14 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास मिलेगा 14 के इक्वल। अब हमने यहाँ पर इन सभी की वैल्यूज जो है पुट कर दी, तो पुट करने के बाद हमें रिजल्ट मिला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हमारे पास आया 14 के इक्वल और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का जो स्क्वायर है ये रिजल्ट एज इट इज है माइनस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 और इज इक्वल टू 7। अब इस एक्सप्रेशन को हम सोल्व करेंगे तो 14 में से अगर हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 और इज इक्वल टू 0। 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए थे तो 14 में से हमने 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 7 बचा। अब हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का जो स्क्वायर है इसको हम राइट हैंड साइड लेके गए, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये रिजल्ट पॉजिटिव फॉर्म में बचेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। अब हमने यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया तो स्क्वायर रूट करने के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू रूट 7। वैसे तो स्क्वायर रूट करने के बाद
हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती है, एक प्लस और एक माइनस। हमने नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पे रिजेक्ट किया है क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू चाहिए और रिजल्ट मैग्नीट्यूड में चाहिए तो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। तो इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट किया और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो हमारे पास आएगी √7 के इक्वल। तो तीनों पार्ट बड़े ही आसान थे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 आता है। क्वेश्चन नंबर 24 की स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी यूनिट वेक्टर्स, दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं। इनका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 होगा एंड थीटा बी एंगल बिटवीन देम शो दैट। तो हमने यहाँ पे शो करना है साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हमारे पास दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर्स है। तो इसका मतलब ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है इज इक्वल टू 1 होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब हमने यहाँ पर प्रूव करना है साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो हमने यहाँ पर एक रिजल्ट का यूज किया और हम वो क्या रिजल्ट लेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 और ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल रेज टू पावर 2 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 और -2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब हम यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को भी एक्सपेंड करेंगे। जो हमने स्केलर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट लिखा जाएगा वो किस फॉर्म में आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर -2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बनता है। अब क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू भी है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी की भी वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज का हमने यूज किया तो रिजल्ट हमारे पास आया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 1 + 1 -2 इंटू कोस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी 1 के इक्वल है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी भी 1 के इक्वल है। 1 इंटू 1 1 हो गया और 1 को कोस थीटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कोस थीटा ही हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब हमने इसको आगे सोल्व किया। 1 + 1 हमारे पास आएगा 2 -2 इंटू कोस थीटा और हमने यहाँ से 2 को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद रिजल्ट हमें मिला 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो रिजल्ट हमारा क्या आया? रिजल्ट हमें मिला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, वो किसके इक्वल होता है? 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा को हम लिखेंगे। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिजल्ट हमें 4 के इक्वल आएगा। 4 इंटू और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास होल 2 नहीं है। यहाँ पे रिजल्ट हमें मिला है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हमने लिखा साइन थीटा बाई 2 होल रेज टू पावर 2। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू साइन थीटा बाई 2
होल रेज टू पावर 2। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, तो स्क्वायर रूट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया, वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। 4 का रूट हमें 2 के इक्वल मिलेगा और साइन थीटा बाई 2 इसका होल रेज़ टू पावर 2 है, मतलब कंप्लीट जो टर्म है इसकी पावर 2 है, तो स्क्वायर रूट से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। रिजल्ट हमारे पास बचेगा ओनली साइन थीटा बाई 2। अब 2 जो है, इस 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके गए, लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही रिजल्ट प्रूव करना था कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, 1/2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्वेश्चन में से ही एक ट्रिक निकाल सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? जो हम यहाँ पे रिजल्ट लेके चले हैं, वो रिजल्ट हमने ये लिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2। इसको फिर हमने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद जो पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उनका हमने यूज किया और फॉर्मूले का भी हमने यहाँ पर यूज किया है। अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा-सा सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करें, तो जो राइट हैंड साइड में 1/2 है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए। लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएँगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। और इसके बाद फिर हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हमने क्या किया, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई, इस एक्सप्रेशन की हमने लेफ्ट हैंड साइड ली और लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया और हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले हैं और लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने लिया तो रिजल्ट हमारे पास 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की फॉर्म में ही आ रहा है। और हमने क्या किया, फिर इस रिजल्ट को आगे सोल्व किया और आगे सोल्व करने के बाद फिर हमने यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो हमने क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू फिर हमने यहाँ पे फाइंड आउट की। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को हमने क्या किया है, इक्वल प्रूव किया है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा, नहीं तो इस वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से देखिएगा, आपका जो डाउट है वो जरूर क्लियर होगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो जो आपका डाउट है वो आप जरूर पूछिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट भी इसके फर्स्ट पार्ट की ही तरह है। अगर हम इस क्वेश्चन को दोनों तरफ स्क्वायर करें, उस केस में भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एक टर्म हम लिख के चले। वो टर्म हमने ली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 और इसको हमने एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद इसका जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं वो यूनिट वेक्टर्स हैं। मीन्स इनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो इज इक्वल टू 1 होगा। तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और प्लस 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हमने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पर भी हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस 1 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट 2 आया, 2 प्लस 2 इंटू कोस थीटा। हम यहाँ पर फिर 2 को कॉमन लेंगे, 2 को कॉमन लेने के बाद रिजल्ट हमें मिलेगा 1 प्लस कोस थीटा। तो रिजल्ट हमारे पास क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू
2 इंटू 1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो मिलेगा 2 इंटू कोस स्केयर थीटा बाई 2। अब इस रिजल्ट को हमने सोल्व किया तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू कोस थीटा बाई 2, और कोस थीटा बाई 2 का इसका हमने ले लिया कंप्लीट स्क्वायर। हम यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा और इसकी होल रेज़ टू पावर 2। ऐसा हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है। अब हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो रिजल्ट हमें मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। अब हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड लेके आने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया कोस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें यही प्रूव करना था कि कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप हमने जो 21 टू 24 तक हमने जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। कल की क्लास के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट 4 क्वेश्चन करेंगे, और कल की क्लास के अंदर हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 5 है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट का जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।